दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही चैनल 2PS के स्टडी में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री जीके का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है फ्रेंड्स? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था, कौन थे फ्रेंड्स? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड्स। इसे भी याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कौन किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खान ने किया था। इसे याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में बना था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अंग्रेजों सॉरी फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में अपनाई थी। इसे भी याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा गया? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 7 वर्षों तक चला था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? आर्य भारत कहाँ से आए थे? आर्य जो थे भारत कहाँ से आए थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एशिया से आए थे। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में फ्रेंड्स रामायण और महाभारत दोनों की अब रचना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। इसे याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी फ्रेंड? इसे भी याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम खान और हेमू के बीच हुआ था। बेगम खान और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो था कहाँ के शासक था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा के। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में जो जो तुम अंग्रेजों ने अपना कारखाना सर्वप्रथम किस शहर में स्थापित किए थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो थी कौन सी थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम। इसे भी याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास को। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहा गया है? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री जो था भारत आया था फ्रेंड्स? इसे याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो था प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। चलिए
अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को पुकारा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर से चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे फ्रेंड्स, पूछेगा सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी जो नृत्य था जो कहाँ प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, इसे याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। इसे भी याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है फ्रेंड्स, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपातन किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महायान संप्रदाय का। चलिए इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। जो ताजमहल का डिजाइन बनाया था फ्रेंड्स, उसका वास्तुकार कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद ईसा था। इसे भी याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, बौद्धों के विश्वास के अनुसार, जो बौद्ध थे उनके विश्वास के अनुसार बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, सॉरी किसे माना जाता है। बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिक को। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, अगला नंबर, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। जो अकबर थे फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण कराया था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। जो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे किस समाज की स्थापना की थी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इबादत खाना अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम बने थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ से शासक था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे।